मेरा एक बार में पेट साफ नहीं होता, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मुझे हर बार खाना खाने के बाद लगता है कि मुझे स्टूल आएगा। मेरे स्टूल में म्यूकस निकलता है। मुझे लूज मोशन लगे हुए हैं। क्या मुझे आईबीएस है? चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा अपने हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? क्या मेडिकल साइंस के पास इसका कोई आंसर है? हाउ टू डायग्नोस आईबीएस? माफ़ी चाहूँगा, मेडिकल साइंस के पास इसका कोई भी आंसर नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। कोई क्लोनोस्कोपी, कोई एंडोस्कोपी, कोई एक्सरे, कोई अल्ट्रासाउंड आईबीएस डायग्नोस नहीं कर सकता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैन ओनली बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स। एग्जैक्टली एंड एब्सोल्युटली। सिम्टम्स क्या होते हैं? म्यूकस निकलना, स्टूल के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस निकल रहा है, लूज मोशन लगे हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है। ये सब सिम्टम्स हैं जिसके आधार पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि इस व्यक्ति को आईबीएस है कि नहीं है। इरिटेबल, आईबीएस होने की वजह से आप में इरिटेशन रहती है, आप में गुस्सा रहता है, वही इसलिए इसका नाम रखा गया है इरिटेबल। इरिटेबल है आपको बार बार स्टूल लगे हैं, लूज मोशन लगे हैं, म्यूकस निकल रहा है। ये सब इन सब से हो क्या रहा है? इन सब से इरिटेशन हो रही है, इसलिए इसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो अभी तक हमने क्या समझा? मेडिकल साइंस के पास इसका कोई डायग्नोसिस नहीं है। ये सिर्फ डायग्नोस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स। सेकंड क्वेश्चन जो आप सब मुझसे पूछते हैं कि गुरप्रीत सर, क्या एंजाइटी, डिप्रेशन दे आर द पार्ट ऑफ आईबीएस? हमारे कस्टमर केयर पे हर दिन के 200 कॉल्स आती हैं। कितनी कॉल्स? 200 कॉल्स कस्टमर केयर पे, जिसमें से 90% लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 90% लोग शिकायत करते हैं कि हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है। तो डेटा क्या बोलता है? डेटा बोलता है बिल्कुल एंजाइटी डिप्रेशन पार्ट है आईबीएस का। आईबीएस की वजह से एंजाइटी हुआ कि एंजाइटी की वजह से आईबीएस हुआ, ये चर्चा का विषय है। ये हर इंसान पे फिट नहीं बैठता। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें आईबीएस की वजह से एंजाइटी हो गया, कोई लोग हैं इनको एंजाइटी की वजह से आईबीएस हो गया। तो मेरे पास इसका एक आंसर नहीं है, लेकिन आईबीएस के पेशेंट के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन बिल्कुल मैं हर दिन बात करता हूं, मुझे मिलता है, तो वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तीसरा, गुरप्रीत सर कोई तो मेडिसिन होगा, सर कोई तो मेडिसिन होगा जो हमारे आईबीएस को ठीक कर पाए। तो मैंने हाथ जोड़ लिए यहाँ पे। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई दवा नहीं है जो आईबीएस को ठीक करे। आप जाते हैं केमिस्ट के पास, आप क्या कहें? आप उनसे बोलिए, केमिस्ट से बोलिए कि सर, ने डॉक्टर से बोलिए, केमिस्ट से बोलिए मुझे आईबीएस की दवा चाहिए। वो आपको आईबीएस की दवा नहीं देगा। वो दवा देगा आपकी कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया की, गैस की, ब्लोटिंग की, नौजिया की। वो आपको आईबीएस की दवा नहीं देगा। इस समय क्या समझ में आता है कि आईबीएस का इलाज नहीं है, सिर्फ इलाज सिम्टम्स का है। आप लोग मुझसे पूछते हैं तीसरा क्वेश्चन कि गुरप्रीत सर कि ये जो हमारी पहले जैसी लाइफ थी, क्या हम उस लाइफ पे आ पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आ पाएंगे, अगर आप मेरे तरीके से चलते हैं तो। अगर आप यम को, नियम को, आसन को, प्राणायाम को, प्रत्याहार को, धारणा को, ध्यान को, समाधि को अगर आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, जो मैं बताता हूं आपको, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पे आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? मेरा वादा है आपसे, आप बिल्कुल आ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरप्रीत सर, क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं आईबीएस के अंदर? जी हाँ, क्योंकि अगेन डेटा बोलता है, डेटा ये बोलता है, डेटा, मैं बार बार डेटा ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं हर दिन 200 पेशेंट की कॉल सुनता हूं। कस्टमर केयर पे 200 लोग कॉल करते हैं, जिसमें 90% लोग बोलते हैं कि सर हमें आईबीएस की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। औरतें बोलती हैं कि सर हमारा पीरियड्स इर्रेगुलर हो चुके हैं। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं, मेरी बहनें ऐसी हैं जो बोलती हैं कि गुरप्रीत सर हमें आईबीएस की वजह से हमें हार्मोनल इतना इम्बैलेंस हो चुका है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे।
तो इसका आंसर जो है वो डेटा ही दे रहा है। क्या दे रहा है कि आईबीएस के पेशेंट को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। बिल्कुल। अब आईबीएस की वजह से कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सर आईबीएस के साथ साथ अगर किसी को आईबीएस है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, म्यूकस निकलता है, लूज मोशन है, और उससे और क्या तकलीफें हो सकती हैं। मेल न्यूट्रिशन, आपका वेट गिरता रहेगा, यू विल बी मेल नरिश्ड, पाइल्स, हेमराइड्स, ये आपका कुछ और इश्यूज हैं जो कि होते हैं आईबीएस के साथ साथ। लोगों को पाइल्स हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बार बार, वो इतना सख्त स्टूल पास हो रहा है जिसकी वजह से पाइल्स हो गया, और फिशर हो जाते हैं लोगों को। ये सब इसके पार्ट हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई? मेडिकल साइंस के पास तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेदा के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, होम्योपैथी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट है वो है आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देना। जी हाँ, अब लाइफस्टाइल चेंज करने में ना बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सर कौन सा प्राणायाम करें, कौन सी डाइट खाएं, कौन सा वर्कआउट करें, स्पिरिचुअलिटी जो हमारा एक वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, उसको कैसे फॉलो करना है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कैसे बिहेवियर मॉडिफाई करना है, ये सारे काम हमारे। एक डेडिकेटेड काउंसलर, न्यूट्रिशनिस्ट, सीनियर डाइटिशियन, बिहेवियर स्पेशलिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, ये एक टीम है, एक डेडिकेटेड टीम है जो कि लगा दी जाती है एक पेशेंट के ऊपर। देख रहे हैं आप, इतने सारे आदमी लगा दिए गए एक पेशेंट के ऊपर, तो उसका आईबीएस ठीक होना ही होना है। इसका जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है? आपका डाइट रिकॉल चेक किया जाता है, आपकी जो फिजिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, ब्लड स्क्रीनिंग है, आपका बिहेवियर क्वेश्चन है कि आपका बिहेवियर कैसा है, कैसा नहीं है, क्या खाते हैं, क्या वर्कआउट करते हैं, जीवन शैली कैसी है, ब्लड प्रोफाइल क्या बोलता है। इन सब के बाद आपका ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरप्रीत सर आप एक डाइट की वीडियो बना के डाल दीजिए आईबीएस के ऊपर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबसे ना मैं आज एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की बॉडी अलग है। मेरे पास आईबीएस पेशेंट्स आते हैं, किसी को चिकन सूट करता है, किसी को नहीं करता है, किसी को दाल सूट करती है, किसी को नहीं करती है, किसी की बॉडी में कैल्शियम बढ़ा हुआ है, किसी की बॉडी में कैल्शियम कम है, किसी की बॉडी में अमोनिया बढ़ा हुआ है, किसी की बॉडी में अमोनिया कम है, किसी की बॉडी में यूरिक बढ़ा हुआ है, किसी की बॉडी में कम है। तो ये एक डाइट हर एक पे कैसे काम कर सकती है, आप खुद सोचिए। अगर मैं डाइट बना के दे दूं और किसी की बॉडी में यूरिक बढ़ा हो, मेरी डाइट की वजह से यूरिक और बढ़ जाए, उसको गाउट हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? मुझे आप बताइए। इसका जिम्मेवार मैं होऊंगा ना। अगर मैंने कोई डाइट दिया और पब्लिकली उसको शेयर कर दिया, आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको गाउट हो गया, मैं ऐसा अनर्थ, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता, और मैं इसके लिए आप सबसे माफी चाहूंगा। तो ये था डायग्नोसिस ऑफ आईबीएस पे वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो आपको, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए? जब सब्सक्राइब करते हैं ना आप, तो मेरे अंदर आता है मोटिवेशन कि अपने काम को और जोर लगा के करने का, और पावर डालने का अपने काम के अंदर। जब लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मोटिवेशन से होता है क्या है, मैं अच्छे से वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए, आप लोग देखते हैं और आप उससे मोटिवेट होते हैं। अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप सभी का मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।